अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनं कृशानं ज्ञानिनां गिरिगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतप्रियभक्तं वातिजातं नमामि। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो आज कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर को। आप प्रश्नावली 3.2 करते हैं। आपने 3.1 की, उसमें आपने इंट्रोडक्शन देखा। मैंने उसमें क्या किया, उसमें समस्या को बनाया था। उसमें जो आपकी एक क्वेश्चन दे रखे थे उनको बीगड़ते फॉर्म में लिखा था और उनका ग्राफ खींचा था, मतलब उसका ज्यामितीय रूपण किया था। लेकिन इनमें क्या करेंगे, जो आपके क्वेश्चन है उनमें से आपको बीगड़ते फॉर्म में लिखेंगे, उसका ग्राफीय रूपण भी बनाएंगे और उनको जो समस्या है उनको हल भी करेंगे। उसमें हल नहीं करना था, लेकिन इसमें क्या है, आपको हल भी करना है। कैसे करना है? ग्राफीय विधि से करना है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन 3.2 का स्क्रीन में शो रहा होगा, इस प्रकार है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, आपको पता है कि आपके चैप्टर का नाम दो चर के रैखिक समीकरण का युग्म है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको दो चर मानने ही पड़ेंगे। तो पहला x मान लेंगे, दूसरा y। तो इसमें ये पहला बोल रहा है कि 10 के विद्यार्थियों ने एक, आपने लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या, तो पहले लड़कियों की संख्या मान लेंगे। माना लड़कियों की संख्या, इसको सॉल्व करते हैं पहले को। माना लड़कियों की संख्या x मान लेंगे, क्योंकि दो चर मानने हैं। संख्या x है, कितनी है? x। इसी प्रकार अब मानेंगे हम लड़कों की संख्या मान लेंगे y। अब शर्त फर्स्ट लेंगे। शर्त प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न आपको स्क्रीन में शो रहा होगा। वो प्रश्न कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, देखो जब लड़की x है और हमने लड़कों को y माना है और टोटल आपको दे रखे हैं कि 10 है, तो क्या हुआ, x प्लस वाई, इनका योग कितना दे रखा है? x प्लस वाई 10 दे रखा है। x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी प्रकार सेकंड शर्त को पढ़ते हैं। सेकंड शर्त फर्स्ट है जी, शर्त सेकंड इस प्रकार है कि ये बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। जो लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या लिखते हैं, लड़कियों की संख्या x लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ये 4 अधिक है बेटा, तो इसको बराबर करने के लिए इसको भी 4 अधिक करना पड़ेगा। दोबारा समझो, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ये 4 अधिक है मान, तो इसको बराबर करने के लिए इसमें भी 4 जोड़ना पड़ेगा। तो यहां से एक समीकरण बना लेते, क्या आएगा बताओ, x माइनस वाई बराबर 4 आ जाएगा, समीकरण नंबर 2। तो उनमें अभी 3 पॉइंट जो लास्ट हमने लेक्चर लिया उसमें हमने क्या किया, उसको बीगणित रूप बनाया और उसमें ग्राफ ही खींचा था, है? इसमें क्या करना है, ग्राफ भी खींचना और उनका हल भी करना है, ठीक है? तो हल करते हैं। तो ग्राफीय विधि से उसको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी एक समीकरण को लेंगे, समीकरण 1 से लेंगे, समीकरण 1 से, ठीक है? समीकरण 1 क्या आपका x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10। तो यहां पे क्या करेंगे, एक चर का मान निकाल लेंगे। यहां से क्या मान आएगा आपका, x का मान निकाल लेते हैं। यहां से x का मान यहां से आप निकाल लेते हैं। x का मान क्या आएगा, 10 माइनस वाई। कितना आएगा, 10 माइनस वाई। अब क्या करेंगे, यहां पे हम y का मान डालते जाएंगे, x का मान आपका निकलता जाएगा। तो करते हैं, एक साड़ी से बना लेंगे, साड़ी रूप में x और y, ठीक है? यहां पे y के मान रखते जाएंगे और x के मान अपने आप निकलते जाएंगे। तो रखते हैं, देखो y का मान जब 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 2 लेते हैं। जब y का मान 2 लेंगे तो x का मान कितना आएगा, y का मान 2 लेंगे तो x का मान 10 में 2 या तो 8 बचेगा। अब 3 लेंगे, 4 लेंगे, ऐसे लेते जाएंगे। 3 लेंगे तो क्या होगा, 10 में 3 गए तो 7 बचेगा और 10 में 4 गए तो 6 बचेगा, ठीक है? ये आपके पहले समीकरण की बात हो। इसी प्रकार सेकंड समीकरण से भी हम बनाएंगे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है आपका, समीकरण 2 आपका x माइनस वाई बराबर 4। तो यहां से सीधे सीधे मान निकाल लेते हैं। x का मान क्या आएगा, 4 प्लस वाई आएगा। क्या आएगा, 4 प्लस वाई। यहां पे भी एक साड़ी बनाते हैं, x वाई के मान निकाल लेते हैं।
यहाँ x हो गया आपका, यहाँ y हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, y का मान पुट करेंगे, y के मान वही पुट करने जो इसमें आपने पुट किए। क्या रखें, 2 3 4, तो 2 3 4 पहले फिल कर लेंगे इसको। इसमें 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा। यदि आप 2 रखोगे तो क्या आएगा, 4 और 2 6 आएगा, और 3 रखोगे तो क्या आएगा, 4 और 3 7 आएगा, और 4 रखोगे तो 4 और 4 8 आएगा। अब जो मान है इनमें जो ह्यूमेनिस्ट मान होगा, जो कॉमन मान होगा, वही क्या होगा, इस समीकरण का हल भी होगा, है। लेकिन हमें ग्राफिक विधि से सॉल्व करना, तो ग्राफिक विधि भी बना सकते हो, है। तो देखो 7 और 3 दोनों में क्या है, 7 3 7 3 क्या कॉमन आ रहा है, यानी ये कॉमन आ रहा है, तो इसका हल ही क्या है, 7, 3 है। जो x का मान है वो 7 है, जो y का मान है वो 3 है। तो ऐसे आप सीधे सीधे निकाल सकते हैं। इसका ग्राफ बनाना चाहो तो ग्राफ भी बना सकते हो। ऐसे हमने ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ से हल करवा रहा है। अब देखो इसका एक हल आ चुका है, जब एक हल आ चुका है उसका क्या करेंगे हम, जो जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करेगा ग्राफ में, उस बिंदु को ही हम क्या करेंगे, उस समीकरण का मान कहेंगे या हल कहेंगे, ठीक है। तो यहां पे लेते हैं क्या क्या मान है आपके, 2 से स्टार्ट है, 2 से ले लेते हैं, यहां से 1 से लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8, कहां तक है, x का मान 8 तक है, ठीक है। x y का मान 4, y का मान 4 तक है। 1 2 ज्यादा हो गया, 2 3 4, ठीक है। यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी प्रकार इसमें भी लेंगे 1 2 3 4 और भी ले सकते 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो पहले वाले समीकरण का जो आपके एक्स वाई के जो मान है उसको इस ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। पहला मान क्या है, 8,2, एक्स पे 8 चलना है, वाई पे 2, x, 8 y, 2, ये आ गया, ये आ गया 8,2, ठीक है। पहला बिंदु आ गया। दूसरा क्या है, 7,3, 7,3 कहां आएगा आपका बताओ, 7,3, 7,3 लगभग आपका यहां पे आएगा, ठीक है। 7,3 पहले समीकरण की बात कर रहे हैं। दूसरा क्या है, 6,4, एक्स पे 6 चलना है, वाई पे 4 चलना है, एक्स पे 6 वाई पे लगभग आपका कहां आएगा, यहां आएगा, ठीक है। और जब पहले समीकरण की बात हुई तो इसको पहले समीकरण के हम बिंदुओं को मिला लेंगे, पहले समीकरण के हम बिंदुओं को मिलाते हैं, तो इस प्रकार की आपको एक रेखा प्राप्त होगी, ठीक है। इसी प्रकार दूसरे समीकरण के मान लिखेंगे 6,2, तो 6 कहां है, 6 एक्स पे चलना, वाई पे 2, तो 6,2 आपका यहां पे हो गया। दूसरा क्या है, 7,3, 7,3, तो 7,3 तो आपका यहीं पे रहेगा ही रहेगा। फिर क्या है, 8,4, एक्स पे 8 चलना, वाई पे 4, तो एक्स पे 8 वाई पे 4 लगभग यहां पे आएगा। इस दूसरी वाली रेखा को भी मिला देंगे, तो इस प्रकार की आपको दूसरी समीकरण की दूसरी रेखा इस प्रकार की प्राप्त होगी आपको, ठीक है। और मैंने बताया जहां रेखाएं आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, उसी उन समीकरण का उस बिंदु पर ही उसी का हल होता है। ये बिंदु क्या था, ये बिंदु दोनों इंटरसेक्ट कर रही है इस बिंदु पर, ये बिंदु क्या था हमें पता है, 7,3 है। ये क्या है, 7,3 है, जो कि दोनों समीकरणों के लिए अथवा दोनों लाइनों के लिए क्या है, कॉमन है। यदि कॉमन है तो ये क्या होगा, इसका हल होगा। इसको लिख भी सकते हैं, पहली लाइन आपकी ये थी, क्या का पॉइंट थी, 8,2, ये 8,2 है, ब्लैक से लिखते हैं 8,2, ठीक है। 7,3 हो चुका है, 6,4, ये 6,4 हो गया। इसी प्रकार इसके लिखते हैं 6,2, 6,2, 7,3 हो चुका, 8,4, 8,4। तो आप लिख भी सकते हो यहां दोनों समीकरणों की रेखाएं किस बिंदु पर, 7,3 बिंदु पर, रेखाएं 7,3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं अथवा इंटरसेक्ट करती हैं अथवा काटती, बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं अतः इन समीकरण के लिए, किसके लिए, इन समीकरण के लिए अतः इसका हल यह बिंदु, कौन सा बिंदु, यह बिंदु 7,3 होगा, ठीक है। आप जानते हैं किसी भी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, भुज कोमा कोटि होते हैं, और ये पहला भुज होता है मतलब x का मान, दूसरा y का मान। तो x का मान 7 आ गया, यहाँ x का मान 7 आ गया, यहाँ लिख भी सकते हैं x का मान है, ये y का मान है। x y के मान ही हमने माने थे, लड़कियों की संख्या x मानी थी और लड़कों की संख्या y मानी थी, यहाँ लिख भी सकते हो। अतः कक्षा 10 में लड़कियों की संख्या कितनी है, अतः लड़की, आप मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लिख भी सकते पूरा, लड़कियों की संख्या बराबर x बराबर कितना 7, और लड़कों की संख्या
लड़कों की संख्या y मानी थी हमने, वो कितनी है आपकी 3। और इसको एक सेटिस्फाई भी कर सकते हो, मैंने बताया वो शर्त क्या थी। पहली शर्त ये थी, आप क्वेश्चन में दिख भी रहा होगा कि उन दोनों के जो कक्षा में जो विद्यार्थी लड़की लड़कों के, उनके योग क्या था 10 है। देखो 7 होते हैं 10 है। और क्या है, जो लड़कियों की संख्या वो लड़कों की संख्या से क्या है 4 अधिक है। इससे क्या है 4 अधिक है, 4 अधिक है। तो आपका ये पहला क्वेश्चन पूरा हुआ। इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आइए, आपका सेकंड क्वेश्चन निम्न प्रकार है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, ठीक है। और जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको शर्त दे रखी है, दो शर्त दे रखी है, 2 समीकरण बनेंगे। ये 2 समीकरण बनेंगे, उनका ग्राफिक विधि चल करके जो एक्स वाई का जो मान आएगा वही क्या होगा, कलम और पेन का मान होगा, कलम और पेंसिल का मान होगा। तो ठीक है, ये पेंसिल का मूल्य और कलम का मूल्य पूछ रहा है, तो मान लेंगे, माना पेंसिल का मूल्य, माना आपका चैप्टर क्या है, जिस फर्स्ट सेकंड पार्ट है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। चैप्टर का नाम क्या है, 2 चर के रैखिक समीकरण का युग। तो 2 चर तो आपने मानना पड़ेगा है, और 2 चर मानना पड़ेगा एक्स वाई, और 2 चर के रैखिक समीकरण युग में भी बनेगा, अर्थात दो क्या बनेंगे, 2 समीकरण भी बनेंगे। यहां मान लेंगे, माना किसकी बात कर रहा है, पहले पेंसिल की। माना एक पेंसिल कितने का, एक पेंसिल का मूल्य x रुपए मान लेंगे, x रुपए। इसी प्रकार एक कलम का मूल्य y रुपए। अब शर्त पढ़ेंगे, शर्त क्या कह रहा है, शर्त फर्स्ट देखते हैं। शर्त फर्स्ट क्वेश्चन में दी गई है। क्वेश्चन में इस प्रकार आपको इसमें शो भी हो रहा होगा कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का जो टोटल मूल्य है वो कितना है, जो टोटल मूल्य है वो आपका 50 रुपए है। कितना, 50 रुपए है। अब ये बताइए, 5 कलम, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य कितना, 50 रुपए है। तो जब एक पेंसिल कितने की आ रही है, x रुपए की आ रही है, 5 कितने की आएंगी, 5x की आएंगी। इसी प्रकार जब एक कलम आपका y रुपए का आ रहा है तो 7 कितनी आएंगे, 7y की आएंगी। जो टोटल आपकी जो कॉस्ट दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 50 रुपए दे रखी है। तो यहां से सीधे सीधा एक क्या बने, आपका एक समीकरण प्राप्त हो गया। इसी प्रकार शर्त सेकंड देखते हैं, शर्त सेकंड है। उसी प्रकार वो दूसरा एक कॉम्बिनेशन खरीदता है, वो 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए। 7 पेंसिल, अब क्या कर दिया उसने, 7 पेंसिल तो 7 पेंसिल तथा 5 कलम, 5 कलम का जो मूल्य है वो कितना, 46 रुपए है। तो ठीक है, यहाँ प्लस लगाना पड़ेगा क्योंकि जो टोटल योग दे रखा है। एक कलम का मूल्य कितना है, एक पेंसिल का मूल्य x रुपए थे, 7x हो जाएगा, इस प्रकार 5y हो जाएगा। जो आपका सेकंड समीकरण हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो आपके 2 समीकरण प्राप्त हो चुके हैं। अब क्या करना पड़ेगा, इनको ग्राफिक विधि से हल करना पड़ेगा। तो ग्राफिक विधि से कैसे करते हैं, ग्राफिक विधि से हल करने के लिए आपको कोई दोनों समीकरण लेने पड़ेंगे, दोनों समीकरणों के मान निकालते हैं, जो अभी पहले वाले क्वेश्चन में किया था। करते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 आपका लेते हैं 5x प्लस 7y, 5x प्लस 7y बराबर 50। यहां से x का मान निकालते हैं, 5x बराबर क्या आएगा, 50 माइनस 7y। आप y का भी निकाल सकते हैं, कोई निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 50 माइनस 7y। अब x का मान निकालना है तो x को पूरा फ्री करना पड़ेगा, है x बटे में जाएगा, बटे 5। जो x का मान आया वो क्या आएगा, 50 माइनस 7y बटे 5। तो यहां से एक साड़ी बनाएंगे। इसमें क्या करेंगे, हमें x का मान, देखो जब हमें क्या किसका मान निकलेगा, इसमें x का मान निकलेगा। x का मान निकलेगा तो किसका मान रखना पड़ेगा, y का मान अपने अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा, जो इस समीकरण के लिए क्या हो, एक सेटिस्फाइंग मान हो। तो ठीक है, y का मान रखते हैं। y का मान थोड़ा ऐसा रखना है जिससे क्या हो, ये नीचे वाली संख्या पूरी तरह से उसमें कट जाए। तो ठीक है, करते हैं। देखो y का मान हम 3 रखते हैं, 7 21 ऐसे रखेंगे जिसका अंतिम अंक 5 का है। क्योंकि जब कोई संख्या 5 का होगा और 50 में से घटेगा वो क्या, तभी तो 5 से कटेगी। तो यहाँ 5 ले लेते हैं। जब y का मान हम 5 लेंगे, y का मान 5 लेंगे तो क्या आएगा बताओ, 75 35, y का मान 5 लेते हैं, फिर 10 भी रख के 10 7 70 ज्यादा हो जाएगा, है तो सीधे सीधे कोई दिक्कत नहीं, 10 ले लेंगे बाद में। तो पहला लिया 5, कितना लिया 5, तो 75 35 और 5 लिया, 75 35 सॉल्व कर लेते हैं। 35 50 में 35 गया 15 15 15 बट्टे 5, 5 जी कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। और
थोड़ा बट्टे में लेना चाहो तो बट्टे में भी ले सकते हो आप। जैसे मान लो हम 5 के 4 भी ले सकते हैं, 4 मान लेना चाहो तो कितना आएगा, 4 7 28, 28 12 बचा, 12/5 कितना आएगा, 12/5, 12/5 आएगा। ठीक है। हाँ, एक x का मान y का मान 0 भी ले सकते हैं, लेकिन y का मान 0 लेने से क्या फायदा, क्योंकि भाई हमने जो y माना वो क्या माना, कलम का मूल्य माना, कलम का क्या 0 रुपए का और नहीं होगा। ठीक है, तो इतने मान बहुत है, आपको पर्याप्त है आपके मान। इसी प्रकार सेकंड समीकरण से भी और मान निकालेंगे। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या आपका 7x + 5y बराबर 46। ठीक है। अब यहां से भी हम डायरेक्ट हम क्या निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। x का मान क्या आएगा, 46 - 5y। अब x का जो फ्री करना तो गुणांक संख्या इसमें आएगी भाग 7। यहां पे क्या करेंगे हम, y के मान उसमें लिख देंगे, जो पहले वाले आपके जो साड़ी में लिखे हैं वही मान लिख देंगे। y का मान 5 4 लिया तो 4 5 ऐसे लेंगे, 4 5 ही ले लेंगे यहाँ पे भी। तो लेते हैं y का मान जब 4 लोगे तो क्या आएगा, 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20 और 40 में से 20 गया तो आपका कितना बचा, 4 पंजे 20 40 26 बचा, तो 26/7 आ जाएगा कितना, 26/7। जब 5 लोग 5 25 और 25 40 में से 25 गया तो 40 25, 40 में से 25 गया तो 1 और 2 21 बचा, कितना बचा 21। यहाँ पे आ गया आपका 21, 21/7, 7 × 21 कितना आ गया, 3 आ गया। आपके दो ही मान उपयुक्त हैं, आप देख भी रहे होंगे कि दोनों में हमें 3 और 3 और 5 और 3 और 5 क्या बन रहा, कॉमन बन रहा है। तो वैसे हम डायरेक्ट भी इसको ग्राफिक विधि से सॉल्व ना करें तो इनको डायरेक्ट भी मान कह सकते हैं कि जो पेंसिल का मूल्य वो 3 रुपए है, जो कलम का मूल्य वो कितना 5 रुपए है। ठीक है, लेकिन हमें ग्राफ बनाना है, ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, आपका ग्राफ इस प्रकार का होगा। ठीक है, मान क्या है आपके, x का मान क्या है 27, 7 चौक 28, लगभग 4 तक है केवल है। यहाँ पे ले लेते हैं 1 2 3 4। ठीक है, y का मान भी आपका क्या है 5 तक है, तो 5 तक ले लेंगे, 1 2 3 4 5 रखते हैं, यहाँ पुट करते हैं। x का मान 3,5, तो 3 यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, 1 2 3 4 5। ठीक है, x का मान 3 5, x पे 3 चलना, y पे 5, तो पहला बिंदु तो भाई ये आ गया। ठीक है, 3 5। दूसरा क्या है 12/5। देखो 12/5 को क्या ले सकते हैं बताना, 12/5, 5 दूनी 10 बच्चा, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 5 चौका 20, मतलब 2.5 के लगभग हो गया। क्या होगा 2.5 के लगभग, 2.5 के लगभग क्या आएगा बताओ, 2.5 के लगभग जी आएगा। तो x पे 2.5 चलना है, y पे 4, x पे 2.5 चलना है, y पे 4, तो लगभग यहाँ पे आएगा आपका, कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने मान रख दिए तो इसकी एक रेखा बना देंगे। ठीक है, बना देते हैं भाई। आपकी रेखा खींच चुकी है। अब क्या करेंगे, दूसरे समीकरण के बिंदु भी रखेंगे। यहाँ पे लिख भी सकते हो कि समीकरण 1 के बिंदुओं को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने पर और समीकरण 2 के बिंदुओं को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने पर, लिखने पर। तो 27 26/7, इसको भी ऐसा थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, 26/7, 7 21 बचा कितना आपका 5, 50 हो गया, 7 7 49, तो 3.7 के लगभग जाना है। एक्स पे 3.7 का होगा, लगभग यहाँ पे आ जाएगा 3.7। वाई पे कितना चलना है, वाई पे चलना है आपको 5, कितना 4, सॉरी 4 कितना चलना 4, वाई पे 4, तो लगभग वाई पे 4 यहाँ पे आ जाएगा आपका एक बिंदु। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा एक बिंदु। दूसरा बिंदु क्या है 3,5, एक्स पे 3 चलना, वाई पे 5, तो यही बिंदु आ गया ये वाला। तो ये क्या करेगा, इस तरह ये दोनों रेखाएं आपको 3,5 बिंदु पर क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगी। मैंने बताया जो रेखाएं जिस बिंदु पर काटती हैं वह उन समीकरण के लिए उसका क्या होता है, हल होता है। तो इन समीकरण के लिए इसका हल क्या हुआ, ये बिंदु हो गया। क्या ये 3,5 है, जो मैंने स्टेट दोनों में 3,5। ये क्या आपका अभी था 26/7,4। दूसरी रेखा का क्या था यहाँ पे 22/5 4, ये कितना था 22/5,4। हाँ एक और बात है, हमने लास्ट टाइम मुझे ध्यान नहीं दे पाया, जो समीकरण है उनके आप समीकरण भी ले सकते हो यहाँ पर। जैसे मान लो ये वाली रेखा है, इस वाली रेखा का समीकरण क्या है, इस वाली रेखा का समीकरण सेकंड वाला है, सेकंड वाले का समीकरण क्या है, आप लिख भी सकते हो 7x + 5y। उससे ध्यान रहेगा कि जी रेखा है वो किस समीकरण की है, 46। ठीक है, इसी प्रकार यहां भी ले सकते हैं, इसका क्या था 5x + 7y, 5x + 7y लिख सकते हैं। यहाँ पे ऐसे लिख दो 5x + 7y बराबर 50। तो
यहाँ उसी की तरह जो हमने पहले लिखा उसी की तरह ले सकते हो। इसका जो हल होगा यहाँ पे लिख देते हैं, आपको नीचे लिखना थोड़ा इस ग्राफ के बाद में, यहाँ दोनों समीकरणों की रेखाएं दोनों समीकरण की रेखाएं ये समीकरणों की रेखाएं एक बिंदु 3,5 बिंदु पर आपस में क्या करती हैं? आपस में प्रतिच्छेद करती हैं। अतः यही बिंदु इन समीकरणों का हल होगा। तो यही बिंदु का हल होगा। तो ये क्या होता है? x, y का मान होता है, जो x का मान 3 आ गया तो यहां आप लिख भी सकते हो। अतः एक पेंसिल का मूल्य कितना आएगा? x रुपये अर्थात 3 रुपये, x अर्थात 3 रुपये, ठीक है। एक कलम का मूल्य y अर्थात y का मान कितना आया है? 5 रुपये, कितना आएगा? 5 रुपये। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चनों को और भी आसानी तरीका से कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, है। इसी के साथ इस लेक्चर में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको क्वेश्चन थोड़ा करने का जो तरीका कुछ अच्छा मिला हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।